हेलो गाइस, प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्वाइन स्टडी पर। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम कर रहे थे द्विघात बहुपद। तो प्रश्नावली चल रही थी 2B, जिसमें से हमने जो संपूर्ण एग्जाम्पल थे, सभी एग्जाम्पल थे, वो जो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल थे वो हमने सभी फिनिश कर लिए हैं। सबको एकदम बेसिक से समझा था हमने। तो अब उन्हीं के आधार पर, उसी के अनुसार ही, जिस तरीके से, जिस बेसिक से, जिस कंसेप्ट से हम द्विघात बहुपद को हल कर रहे थे, अब प्रश्नावली के सवालों को भी वैसे ही हल करेंगे। एकदम बेसिक से सीखेंगे और कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जो सवालों में बच्चों का डाउट रह जाता है कि कैलकुलेशन करते वक्त क्या है, जो कैलकुलेशन में कुछ डाउट रह जाते हैं और बताए नहीं जाते, आज वो डाउट भी सारे क्लियर रहेंगे यहाँ से। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको लगेगा कि हाँ एकदम बेस्ट कंटेंट है, एकदम बेसिक प्रोसेस है, एकदम जो कैलकुलेशन करी गई है एकदम बेसिक तरीके से गई है और कोई भी डाउट नहीं छूटने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यदि हाँ आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर तो जरूर करिएगा, ताकि उन्हें भी ये बेस्ट कंटेंट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं हम प्रश्नावली 2B, जो एनसीईआरटी का 10th क्लास का गणित है। कौन सी क्लास है? क्लास 10th है। क्लास 10th का गणित कर रहे हैं हम, जिसमें 2B प्रश्नावली का पहला सवाल है। पहले सवाल में 3 सवाल दे रखे हैं। पहले टॉपिक में पूछा गया है कि निम्न बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा इनकी सत्यता की जांच कीजिए। कि निम्न बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और इनके गुणांकों के बीच की सत्यता भी जांच कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखते हैं क्या है। पहले सवाल में पूछा है कि x² - 2x - 8 यह एक बहुपद है। इस बहुपद को हमें हल करना है। अगर ये द्विघात बहुपद समीकरण होती तो कुछ और होता, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ इसमें कि अगर द्विघात समीकरण होती है तो यहाँ क्या होता है, बराबर इसका मान 0 होता है। लेकिन ये द्विघात बहुपद है तो क्या है, इसका मान 0 नहीं है। तो 0 जब तब रखते हैं जब हम इसके शून्यंक निकालते हैं, दो गुणनखंड आ जाते हैं, तो उन गुणनखंडों का मान शून्य मानकर ही हम क्या है, निश्चित मान निकाल लेते हैं। तो चलिए बहुपद दिया है, हमें क्या करना होता है, इसमें ये देखना होता है कि जो पहला पद है x² वाला और जो अचर पद है, उन दोनों की क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं। जब इन दोनों की हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² गुणा 8 यानी कि 8x² हो जाएगा। ये कितना हो गया, 8x²। अब क्या करना होता है कि इस 8 के यानी कि जो संख्या बनी, इस संख्या के दो गुणनखंड करते हैं हम। ऐसे गुणनखंड करते हैं जो x² वाला गुणांक है बहुपद में, उस बहुपद का यानी कि इन गुणांकों का या तो योग करके, या तो इन गुणांकों का योग करके, या फिर अंतर करके कितना आ जाना चाहिए, 2x आ जाना चाहिए, यानी कि -2 आ जाना चाहिए। तो देखते हैं 4 के जो गुणनखंड बनेंगे वो 2 गुणा 4 ही बनने वाले हैं, या फिर बनेगा 8 गुणा 1। तो अगर 8 गुणा 1 देखें और इन दोनों का अंतर या योग देखें तो 9 या 7 बनेगा। कि इनका योग तो कितना हो जाता है 9 और अंतर कितना हो जाता है 7। तो ये तो फॉलो नहीं करता है ऐसे। यहाँ से फॉलो क्या करेगा कि 2 चौक 8, ये कितना हो जाएगा, 2 चौक 8। यदि इनको जोड़ें तो कितना हो जाएगा 6। यदि इनका अंतर निकालें तो कितना अंतर आ जाएगा 2। तो यहाँ से ये कंडीशन फॉलो करती है इसको कि यदि 4 और 2 का अंतर किया जाए तो कितना अंतर होगा, 2x, यानी कि 2 अंतर हो जाएगा। तो हमें क्या रखना होगा यहाँ से कि जब इनकी गुणा की हमने, यानी कि 2x और गुणा वो, यानी कि 2x और -4x बराबर कितना बचेगा, -2x। ऐसा इसलिए किया है, मैं पहले ही भी जो एग्जाम्पल हमने हल किए हैं, जो प्रोसेस बताया है, उसमें ये ध्यान देने की बात, यहाँ एक कंडीशन होती है कि डाउट ये रहता है कि यहाँ प्लस माइनस कैसे रखा जाए। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब समीकरण में यहाँ माइनस आता है, यहाँ माइनस है या प्लस है, ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि यहाँ माइनस है या प्लस है। यदि माइनस है तो बड़ी संख्या माइनस की लेंगे, यदि प्लस होता तो बड़ी संख्या प्लस की लेते। यहाँ से हमने क्या लिया है, यहाँ से माइनस का, क्योंकि हमें -2x ही बचाना था। हमें क्या बचाना था, -2x ही बचाना था, इसलिए हमने क्या लिया, -4x, और क्या बचा, -2x। यदि इनकी गुणा करते हैं तो ये हमारे पास 8x² हो जाता है, और प्लस माइनस माइनस के ही 8x² हो जाता है। तो ये प्रोसेस था इसका। तो बस अब क्या करना है, इसमें गुणनखंड के मान रख देंगे। यहाँ से अब क्या करना है, हमें गुणनखंड रख दीजिए। यहाँ से क्या है, x² माइनस कितना रखने, पहले 4x, और प्लस का रखना है हमें 2x, फिर -8, कितना रखना है, -8। अब इसको मिटा देते हैं। देखिए अब क्या करना होता है, जोड़े मान लेंगे, दो जोड़े मान लेंगे।
लेकिन बोर्ड की कॉपी में आपको ऐसे निशान नहीं लगाने, ये केवल समझाने के लिए है आपको कि इस तरह से निशान लगा के, ताकि समझ आ जाए। तो ये जोड़े बने। अब इस जोड़े में हमें ये देखना होता है इन दोनों पदों में कि दोनों पदों में से ऐसा पद, ऐसी संख्या या ऐसा अक्षर, जो ABCD वाला अक्षर लिखा हुआ है इसमें, ऐसा अक्षर, ऐसा चर लिखा हुआ है जो दोनों पदों में कट जाए, उस चर को कॉमन ले लेंगे और जो संख्या होगी उसे कॉमन ले लेंगे, जो दोनों संख्या कट जाए। तो यहाँ तो 1 माना जाएगा, 1 है, लेकिन यहाँ 4 है, तो x क्या है दोनों में, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, x। जब x कॉमन लिया, x से इसको विभाजित करेंगे तो x बचेगा, माइनस है तो माइनस ही लगाना है, x से यहाँ विभाजित हो जाएगा x, तो कितना बचेगा, 4। बस अब क्या करना है आगे कि ये यहाँ प्लस दिया है तो हमें प्लस ही लेना है, प्लस दिया है तो प्लस ही लेना है। आगे क्या करना है, अब ये देखना है कि इसमें से कॉमन कितना आएगा, तो हमें ब्रैकेट बनाना है ऐसा ही कि यहाँ जो ब्रैकेट बनने वाला है, यहाँ एक संख्या आएगी तो ऐसा ही ब्रैकेट बन जाना चाहिए। तो यहाँ से कितना कॉमन लें, तो हमें पहले पद पर क्या बचाना है, x। पहले पद पर क्या बचाना है, यहाँ से x, तो यहाँ x बच जाना चाहिए। तो यहाँ x कब बचेगा, जब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो देखिए 2 कॉमन लिया हमने यहाँ से, तो 2 से 2 विभाजित किया तो x बचा, बिल्कुल राइट। अब प्लस माइनस इन दोनों की गुणा करते हैं तो माइनस आ जाएगा, और 2 से 8 को विभाजित करेंगे तो 4 बार। तो देखिए ब्रैकेट दोनों ही क्या हो गए, एक जैसे ब्रैकेट हो गए हैं दोनों, तो बिल्कुल राइट है। अगर ये प्लस माइनस के इस तरह से हो जाते तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता, यही डाउट रहता है। तो चलिए अब क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट बाहर आ जाएगा, कॉमन लिया हमने ब्रैकेट, और अगले ब्रैकेट में क्या बचा है, x और प्लस के 2। तो ये 2 शून्यांक आ गए। यदि ये शून्यांक क्या है, यदि बहुपद का मान क्या है, 0 है, तो क्या करेंगे, इस सब का मान 0 हो जाएगा, ना कि x माइनस 4 बराबर 0, और क्या हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर 4 आ गया, ये एक शून्यांक। दूसरा शून्यांक आ जाएगा x बराबर माइनस के 2। तो ये हमारे पास 2 शून्यांक आ गए। अब सवाल में कहा था कि निम्न बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो यहाँ से हमें क्या करनी है, जांच करनी है। जांच में हमें क्या करना होगा, देखिए जांच करते हैं। यहाँ से जांच में क्या करना होता है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ से करना होता है हमें शून्यांक का योग, शून्यांकों का योग। जब शून्यांकों का योग करते हैं तो शून्यांक क्या है, 4 माइनस 2, यानी कि 4 प्लस माइनस के 2, क्योंकि ये माइनस का 2 है। तो यहाँ डाउट रह जाता है बच्चों का कि ये दोनों कैसे ब्रैकेट में रख दिया गया, प्लस में होता, क्योंकि 2 चिन्ह एक साथ नहीं आते हैं, इसलिए क्या अगला चिन्ह वाला पद जो होता है वो ब्रैकेट में रख लेते हैं। बराबर इतने का मान क्या आता है, ये होता है हमारा x का गुणांक, और बटे में x² का गुणांक, और ये क्या होता है माइनस में। तो बस 4 में से यहाँ से 2 घट रहा है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2 बचा, और बराबर क्या है हमारे पास, ये x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। तो देखिए क्या x² का गुणांक कितना ही आएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए जब हम करेंगे यहाँ से तो x का गुणांक कितना है, -2, 2 रखेंगे यहाँ से -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और x² का गुणांक कितना है, यहाँ से 1 है, तो इसके बटे में अगर 1 माना जाएगा आएगा तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो इससे क्या हुआ, ये हमारा मान क्या है, राइट है, ये सत्यता की जांच बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट हमें पूछा है, दूसरा जांच करेंगे तो शून्यांक का गुणन, शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल में क्या करना होगा, नहीं कि 4 गुणा माइनस के 2, क्योंकि 2 शून्यांक क्या है, 4 और माइनस के 2, और 2 शून्यांक का गुणनफल क्या होता है, यहाँ से हमारे पास ये क्या होता है, अचर पद, और बटे में x² का गुणांक। तो देखिए 4 दूनी कितना हो जाएगा, माइनस के 8, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 8, और जब इसे हल करेंगे तो अचर पद कितना आ गया, यहाँ से ये अचर पद देखिए, अचर पद कितना है, -8 है, -8, और x² का गुणांक कितना है, 1 है, तो ये कितना बनेगा, -8 बटे 1, तो इसके नीचे भी क्या माना जाएगा, 1 होगा। तो इसलिए ये क्या है, ये भी राइट है। तो ये थी हमारी शून्यांक के सत्यता की जांच
कि हाँ ये शून्यांक बिल्कुल सत्य है, ये शून्यांक मान बिल्कुल सही है। कैसे कि हमने जांच कर ली है कि इसके अनुसार जो शून्यांकों के पद होते हैं उनके अनुसार ये बिल्कुल राइट है। तो समझ आ गया होगा आपको बेसिक से कैसे करना था। चलिए दूसरा सवाल करते हैं। थोड़ा जल्दी करेंगे, फास्ट अप। दूसरा सवाल दिया है 5s² माइनस के 4s प्लस 1, 4s² माइनस के 4s प्लस 1, क्योंकि ये s है। क्या करना होता है हमें, x² वाला पद और इसकी दोनों की गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा यहाँ से हमारे पास 4s² गुणा 1 इतना ही रहेगा कि 4s²। तो अब इस 4 के दो गुणनखंड करने हैं कितने, इस हिसाब से, ताकि उनका अंतर या योग कितना आ जाए, 4 आ जाए। या तो उनका अंतर योग 1 हो या फिर उनका गुणनफल वो योग 1 हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या आएगा देखते हैं। यदि इसके जो गुणनखंड होंगे दो क्या हो सकते हैं, एक तो 4 गुणा 1, दूसरा होता है 2 गुणा 2। तो 2 गुणा 2 या 4 गुणा 1, तो 4 गुणा 1 का अगर अंतर करें तो 3 है और योग करें तो 5 हो जाएगा। अंतर करें तो 3 है, योग करें तो 5 हो जाएगा। तो इसलिए ये तो इसको फॉलो नहीं करता कि अंतर 4 नहीं आ रहा। दूसरा है 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, जो इसको फॉलो करता है इस कंडीशन को कि हाँ इनका गुणा करेंगे तो 4 हो रहा है, और यदि इनका योग कर दें तो भी कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो यहाँ से हमें 2 गुणनखंड मिल गए। लेकिन यहाँ से डाउट ये बनता है कि ये माइनस में है, तो अब इन्हें हम प्लस में रखें या माइनस में रखें, क्योंकि अधिकांश बच्चे क्या कर देते हैं कि इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से इसे हम इस तरह से प्लस में रख देते हैं बच्चे कि 2 + 2 × s, इस तरह से रख देते हैं, यानी कि 2 + 2 × s, इसको इस तरह से रख देते हैं। और जब वो ब्रैकेट खोलते हैं, क्योंकि बाहर माइनस होता है, और जब ब्रैकेट खोलते हैं तो इस माइनस को ऐसे ही रहने देते हैं, ये -2 और ये +2, इस तरह से उसको कर देते हैं सवाल को हल, जिसके अनुसार क्या है वो गलत हो जाता है, सवाल क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये डाउट रहता है बच्चों को। देखिए मैं पूरा करा के दिखा देता हूँ इसको कि कैसे हो जाता है डाउट, गलत कैसे हो जाता है। कि यहाँ से इसके गुणनखंड बन गए 2 + 2, यदि जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, सही है। यहाँ से क्या कर देते हैं कि 4s² माइनस ब्रैकेट लगाएंगे कि 2 + 2 × s + 1। लेकिन अब जब बच्चे इसको खोलेंगे तो 4s² - 2 यानी कि 2s और प्लस के 2s और +1, इसको इस तरह से कर लेते हैं। तो देखिए आगे जोड़ा बनाएंगे तो अब यहाँ से 2s कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 2s। यहाँ से क्या करेंगे, और यहाँ से माइनस के, यहाँ से 2s से 2s कैंसिल, एक बार ये आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे प्लस, तो प्लस यहाँ से क्या लेंगे कॉमन, अभी यहाँ से कॉमन नहीं मिलता। अब क्या करेंगे कि 2s प्लस ऐसा ही बनाना, ब्रैकेट बनाना होता है हमें ऐसे ही। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि जब यहाँ से कॉमन नहीं मिल रहा कि ऐसे बन जाएंगे, तो 1 कॉमन लिया और लिख दिया 2s और +1, या अपनी तरफ से खुद, अपने बच्चे खुद अपनी तरफ से यहाँ माइनस बना के लिख देते हैं, तो खुद ही माइनस बना के लिख देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, ये प्रोसेस बिल्कुल क्या है, गलत है। ये सवाल बिल्कुल गलत हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये हमने जो मान यहाँ से खोले हैं ये गुणनखंड बिल्कुल गलत है, इस तरह से नहीं खोलने हैं, क्योंकि यहाँ बच्चे चिन्ह का ध्यान नहीं रखते। क्यों, क्योंकि जब जो चिन्ह बाहर होता है, यदि ब्रैकेट में आपने मान रखा हुआ है, ये गुणनखंड ब्रैकेट में रखे हैं, तो ब्रैकेट के बाहर जो चिन्ह है, ब्रैकेट के अंदर वाले सभी चिन्हों को क्या होगी, गुणा होगी। चिन्ह और चिन्ह की आपस में गुणा होनी है। तो ये कंडीशन ध्यान रखनी है, यही डाउट रहता है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो हमें क्या करना है, हमारे दो गुणनखंड आए 2 + 2, तो हमें डायरेक्टली करना है 4s² माइनस, क्योंकि हमें माइनस के चाहिए, तो माइनस के 2s और -2s +1, बस डायरेक्टली रख दीजिए। देखिए जोड़ेंगे तो माइनस माइनस के 4 माइनस के s हो जाएंगे, तो बिल्कुल सही है। अब ये जोड़ा बना, और ये यहाँ से क्या आया 4s², वो यहाँ से कॉमन लेंगे हमारा 2s, क्या बचेगा यहाँ से 2 दूनी 4, 2s -2 का ना 2, माइनस सेम यही है यहाँ बना हुआ। तो यहाँ कुछ कॉमन नहीं, क्योंकि हमें 2s बचाना है, तो यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, तो 1 से इतना ही रहेगा 2s, और माइनस से प्लस को गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो गया 1। तो बस 2s - के 1 ब्रैकेट आ गया एक बाहर। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या बचा 2s और माइनस के 5। तो यदि, सीधी सी बात है, क्या करना है हमें कि यदि बहुपद का मान
क्या है, शून्य है, बहुपद का मान शून्य है, तो ये सब शून्य हो जाएगा, यानी कि 2s माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। ऐसे ही 2s माइनस 1 बराबर 0। तो इसे क्या कर देंगे अब कि 2s बराबर माइनस वो बराबर माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का, तो s बराबर हो गया 1/2। ये पहला शून्यांक हो गया। ऐसे ही इसमें से 2s बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस का, तो इसे इधर ले जाएंगे तो s बराबर 1/2। तो यहाँ से ये s के दो मान आ गए कि दो शून्यांक आ गए हमारे पास, 1/2 और 1/2। यहाँ कंडीशन बनी कि दोनों शून्यांक क्या है, एक जैसे हैं। जब दोनों शून्यांक एक जैसे हैं तो यहाँ से इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये दोनों होल स्क्वायर हो जाता कि 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर इस कंडीशन में। लेकिन नहीं, छोड़िए, हमें अगला प्रोसेस क्या कहा है इसने कि शून्यांकों की सत्यता की जांच कीजिए। तो जांच करेंगे यहाँ से, सत्यता की जांच। देखिए नंबर 1 क्या करना होता है, शून्यांकों का योग। जब शून्यांकों का योग करेंगे तो वो योग में क्या आता है, x का गुणांक और बटे x स्क्वायर का गुणांक बराबर। जबकि हमारे दो शून्यांक क्या हैं, 1/2 और 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2, जब इनको जोड़ेंगे तो हर समान है, एक हर आ गया और ऊपर वाले जैसे हैं वैसे ही। या डायरेक्टली कि ये 1/2 यानी कि आधा ये है और आधा ये है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जबकि प्रोसेस से हल कर लें तब भी वही बात है कि 1 + 1 बराबर कितना हो गया, 2/2 कैंसिल हुआ बराबर 1, तो बराबर 1 जो हमारा शून्यांक क्या हुआ, राइट हुआ। दूसरा पार्ट करना होता है हमें शून्यांक का गुणनफल। गुणनफल में क्या होता है, अचर पद और बटे में x स्क्वायर का गुणांक। तो हमें क्या है, गुणनफल करना है इन दोनों का। तो 1/2 गुणा 1/2 बराबर 1/2 और 1/2 की गुणा करेंगे तो इससे इससे गुणा होती है और हर से हर में अंश में हंस में, तो एक ही करना 1 और 2। तो देखिए जांच कर लीजिए कि जो हमारा बहुपद था अगर उससे हम इसे हल करें तो 2/2 बन रहा है यहाँ से, यानी कि जो योग बना हमारा 2/2 बना। तो बिल्कुल देखिए यहाँ से बनेगा कि x का गुणांक कितना है, 4, x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4। तो 4/4 जब हम कर लेंगे तो 4 से 4 कैंसिल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जो क्या है, राइट है। ऐसे ही गुणनफल में क्या है, जब इनकी गुणा करेंगे, गुणनफल में मतलब अचर पद कितना है, 1 है, और x स्क्वायर का गुणांक कितना है हमारे पास, 4 है। x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है। तो देखिए जब इससे क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। तो इनकी गुणा करेंगे, एक ही करना 1 और 2 दूनी 4, ये कितना है 4, तो 2 दूनी 4। तो इसका मतलब ये भी क्या है, राइट है। तो ये थे इसके सवाल कि बहुपद को कैसे हल करना है। तो 2 सवाल हो गए हमारे, समझ आ गया होगा अच्छे से। जो डाउट था वो डाउट नहीं रह रहा होगा, डाउट भी आपका क्लियर हो रहा होगा। तो कोई भी डाउट नहीं छोड़ना है यहाँ से, आपको प्रत्येक तरीके से प्रत्येक कंसेप्ट बेसिक से बताया जाएगा, कोई भी डाउट नहीं छूटने वाला है। तो जल्दी से आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी एक बेस्ट तरीके से कैलकुलेशन प्रोसेस में अच्छे तरीके से बेस्ट कंटेंट मिल सके और अच्छे से बच्चे सीख लें, ताकि उनकी भी एक बेसिक नींव रखी जाए, अच्छे से बेसिक से सीख लें वो भी। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखिए तीसरा सवाल में क्या पूछा है, तीसरे भी यही करना है हमें। सवाल दिया है 6x³ -3 - 7x। तो देखिए सबसे पहले हमें गौर करने की बात होती है यहाँ से कि क्या ये सीक्वेंस में लिखा हुआ है पद, क्या बहुपद जो लिखा हुआ है वो सीक्वेंस में लिखे हुए हैं सारे कि क्रम से लिखे हुए हैं। क्योंकि क्रम होता है इनका कि सबसे बड़ी घात वाला पद, उसके बाद उससे छोटी घात, उसके बाद उससे छोटी घात वाला पद, तो इस तरह से लिखा होता है। तो अगर इसको देखें हम तो सबसे बड़ी घात 3, यहाँ तो अचर पद है और उससे छोटी घात ये है। तो पहले इसे सीक्वेंस में लिख लेंगे हम। सीक्वेंस में कैसे लिख लेंगे, देखिए सबसे बड़ी घात वाला पद x³
वो एक्स स्क्वायर, उसके बाद -7x और -3, ये एक सीक्वेंस में लिखा हुआ होता है। बस अब इसको हल कर लेंगे। क्या करेंगे, पहला पद और तीसरे पद स्क्वायर वाले गुणांक की और अचर पद की गुणा करेंगे, तो यहाँ से कितना बनेगा, यानी कि 6x² गुणा 3, 6 या 18 एक्स स्क्वायर। अब क्या करना होता है, इस संख्या के दो गुणनखंड, तो इसके गुणनखंड क्या बनेंगे, 6 गुणा 3 या 9 गुणा 3 या 18 गुणा 1, या इसके अलावा और कुछ नहीं, 3 ही गुणनखंड बनेंगे। तो देखते हैं कौन सा गुणनखंड इसे फॉलो करता है। तो इसे फॉलो कौन सा गुणनखंड करेगा कि ये कितना है 7x। तो ऐसे दो गुणनखंड जिनका अंतर या योग, जिनका या तो अंतर हो या फिर उनका योग हो, कितना हो जाना चाहिए, 7 हो जाना चाहिए। तो अगर 6 और 3 की गुणा करें तो 6 या 18 है, लेकिन 6 और 3 का अंतर 7 नहीं है, ना ही इनका योग 7 है। ठीक, 18 देखते हैं तो इनका अंतर भी 7 नहीं बनता है और योग भी नहीं बनता है। 9 दूनी 18 देखें हम ये वाला, तो 9 -2 बराबर कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा, जोड़ेंगे तो 11। यानी कि इनका अंतर क्या है, 7 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 7 मिल रहा है। तो ये हो जाते हैं यहाँ से, ये कितना हो जाता है, यानी कि 9x और क्या हो जाएगा 2x, इस तरह से। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि इनको रखना किस रूप में है। यहाँ जो माइनस का चिन्ह रखा है उसके अनुरूप देखेंगे हम कैसे करना होगा, क्योंकि यह माइनस है या प्लस है, ये देखने वाला पॉइंट होता है। तो यहाँ माइनस है तो हमें क्या रखना है, बड़ा वाला पद जो होगा, नहीं बड़ी वाली जो संख्या होगी वो माइनस में रखनी होगी, क्योंकि हमें माइनस वाला ही मान बचाना है यहाँ से। तो क्या करना होगा, माइनस के 9x हो जाएंगे और प्लस के 2x हो जाएंगे। तो बस ये वाले मान कहाँ रखेंगे, यहाँ रख देंगे। तो देखिए 6x² माइनस के 9x और प्लस के 2x और -3। अब दो जोड़े बना दिए, ये हो गए। यहाँ से कितना कॉमन मिलेगा, देखो 3 से 6 भी कटेगा और 9 भी कटेगा। तो यहाँ से कॉमन आया 3x, यहाँ से कितना बचा, 3 दूनी 6 2x और -3 तिया 9 3, प्लस यहाँ से कितना कौन मिलेगा, सेम ऐसे ही बचाना है। तो देखिए ये तो सेम पहले से लिखा हुआ है, जहाँ ऐसी कंडीशन बनती है तो क्या करते हैं, वहाँ 1 कॉमन रहता है। कैसा रहता है, 1 कॉमन रहता है। तो कितना ले लेंगे, 1 कॉमन लिया हमने यहाँ से। आगे 2x और -3, तो ब्रैकेट एक जैसे हैं, 2x -3 आ गया। नेक्स्ट ब्रैकेट बना 3x + 1। तो यहाँ से फिर वही कंडीशन कि यदि बहुपद का मान 0 है, बहुपद का मान क्या है, 0 है, तो कितना हो जाएगा, 2x -3 बराबर 0, यानी कि 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। तो ये पहला शून्यांक हो गया। यहाँ से दूसरा शून्यांक क्या है, 3x + 1 बराबर 0, तो यानी कि 3x बराबर -1, तो x बराबर -1/3, ये बन गया। अब क्या करना है, बस हमारे शून्यांक निकल आए हैं, तो अब हमें क्या करना है, ऐसे सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए सत्यता की जांच में पहला पद क्या करना होता है, हमें शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या होता है, x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक, और क्या होता है माइनस में। तो क्या आ जाएगा, शून्यांकों का योग कर रहे हैं यहाँ से हम, तो 3/2 प्लस -1/3, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे -1/3। हल करेंगे यहाँ से, तो इसके अनुसार क्या बनेगा, देखो x² का गुणा, x का गुणांक कितना है -3, वो -7, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस यानी कि 7 और बटे में x² का गुणांक कितना है 6, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6। इसका मतलब ये भी क्या है, इतना ही आना चाहिए, कितना, यहाँ से भी ये आना चाहिए। तो देखिए दोनों के हर अलग अलग है, दोनों हरों की गुणा करेंगे तो 2 तिया 6,
फिर क्या है, इससे इसकी गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ से, 2 ही का ना 2, ये 7/6 है, बराबर घटाएंगे तो 7 बचा और यहाँ से कितना बचा 6 बचा। तो ये थी सत्यता की जांच, जो क्या है एकदम राइट है। तो इस तरह से दूसरे में क्या करना है हमें, गुणनफल। गुणनफल में क्या आएगा, अचर पद और बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो गुणनफल में क्या है 3/2 और गुणा -1/3 बराबर कितना आना चाहिए, अचर पद क्या है हमारे पास 3 माइनस का 3, एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है 6, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 6। तो देखिए 3 ही का ना 3 माइनस का 3 और 2 तिया 6 बराबर -3 बराबर बटे में 6। तो ये भी क्या है राइट है। तो ये थी शून्यांकों के सत्यता की जांच, जो आपको बेसिक से अच्छे से एकदम प्रोसेस से समझ आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी कैलकुलेशन। हमने कोई भी डाउट नहीं छोड़ा यहाँ से। जो डाउट रहते हैं बच्चों के, वो जो स्टूडेंट्स के डाउट रह जाते हैं, वो कोई भी डाउट से यहाँ से नहीं छोटा होगा। तो चलिए वीडियो यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट सवाल फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना समझ आया, जिससे कि हमें पता लगे कि हाँ आपने कितना सीखा है, ताकि हम और कोशिश करें कि आपको एकदम बेस्ट तरीके से और बेसिक से जो दिक्कतें हो रही हैं वो दिक्कतों को और किस तरह से पूरी कर सकते हैं। तो इसी तरह से लगातार बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में ना ही तो कोई चार्ज लगता है, ना ही आपको क्लास का चार्ज देना है, ना ही कोई फीस जमा करनी है, कुछ नहीं है, एकदम कॉस्ट ऑफ फ्री है, बिल्कुल फ्री क्लासेस है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ यदि पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी एक बेस्ट तरीके से कंटेंट मिल सके। तो चलिए क्लास यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। थैंक्स, जय हिंद।